इस कहानी को सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह कहानी ही कुछ ऐसी है। ये कहानी है दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी की जिसके अंदर एक घर है, एक घर जिसकी खामोशी चीख चीख कर अपने डर को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। और घर के आसपास कोई भी नहीं भटकता। वैसे तो वो घर खाली हो चुका है, लेकिन रात में जो भी उस घर के आसपास जाता है उसे ऐसा महसूस होता है कि उस घर के अंदर कोई है। आखिर कौन रहता है उस घर में, यही जानने के लिए 3 व्लॉगर्स रोहित, गोपाल और किरण डिसाइड करते हैं कि वो उस घर में जाएंगे और सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे जो वहाँ होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब जो बातें बताई गई हैं उस घर के बारे में वो एक अफवाह है। उन तीनों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक हॉरर वीडियो मेकर्स हैं, जो हॉरर व्लॉगर्स हैं, जो कि ऐसी जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करते हैं, वीडियो बनाते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो के लिए इस जगह को सिलेक्ट किया, लेकिन इस घर में जाने से पहले उन्होंने कुछ रिसर्च किया। उन लोगों ने रिसर्च के दौरान एक बैक स्टोरी इस घर की उनके सामने आई, क्योंकि बहुत ही डरावनी कहानी थी। उस कहानी को जानकर उन तीनों की रूह कांप गई। ये कहानी है सन 1990 की। सन 1990 में दिल्ली के एक डेवलपिंग कॉलोनी का एक घर था। ये घर जिसमें एक शर्मा परिवार रहा करता था, जिनका नाम था डॉक्टर राम शर्मा, जो उस समय के बहुत ही रेप्यूटेड साइकोलॉजिस्ट थे। वो उस घर में रहते थे अपनी वाइफ गीता और उनकी 10 साल की बेटी रितु के साथ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुशी का माहौल था। डॉक्टर शर्मा अपनी बेटी के लिए हमेशा गिफ्ट्स लाते रहते थे। तभी एक दिन अचानक रात को सन्नाटे में उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक दस्तक जिसमें बारिश में भीगी हुई एक लड़की हेल्प मांगती है, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उन्हें पता था कि वो उसे अलाउ नहीं करेंगी, तो वो उस लड़की से चुपचाप कहते हैं कि तू बेसमेंट में चली जा, वहाँ पर आकर मैं तुझे कुछ कपड़े और खाने के लिए दे देता हूँ। वो लड़की उस बेसमेंट में चली जाती है और वो डॉक्टर रात के सन्नाटे में नीचे बेसमेंट में जाता है और उस लड़की को कुछ कपड़े और कुछ खाने के लिए दे देता है और पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। दरअसल वो लड़की जंगल से आई थी और उसका दिमाग थोड़ा सही नहीं था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है, वो लड़की उसी टाइप की थी। डॉक्टर उस लड़की से जो बोलता है वो लड़की वही करती है। पहले तो डॉक्टर बोलता था तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें छोटा छोटा काम दे दिया करूंगा, तुम वो करना। लेकिन बेसमेंट में जो ये हो रहा था उसके बारे में उसकी बीवी और बच्ची को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन फाइनली जिस चीज का डर था वही हुआ। वो लड़की पागल थी। जब डॉक्टर अपने इक्विपमेंट को साफ करने के लिए उसे दिया था तो उसमें कुछ नुकीली चीज भी थी, और उस दिन धोखे से बेसमेंट का दरवाजा भी डॉक्टर से खुला रह गया। तो उस लड़की ने वो औजार लिया और बेसमेंट से ऊपर आई और डॉक्टर की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, और वो खुद भी मर गई। गाइस, काफी हफ्तों तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब उस घर से बहुत ही सड़न की बदबू आने लगी तब आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस को वहां पर सिर्फ लाशें ही मिली। ऐसा माना जाता है कि तब से उस घर को सील कर दिया गया है। तब से उसके सामने एक बोर्ड भी लगा दिया गया है कि यहाँ पर आना मना है। उसके बाद से बहुत ही रेयर लोग हैं जिन्होंने वहां पर जाने का ट्राई किया। उन्हीं लोगों में से जो वहां पर गए हैं ये तीनों भी हैं जो आज की स्टोरी में है। एंड ट्रस्ट मी, जब वो उस घर में जाते हैं उनके साथ जो भयंकर एक्सपीरियंस होते हैं वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है मनु ठाकुर और आप देख रहे हैं रहस्यमयी घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो तीनों व्लॉगर रात 12 बजे जंगल से होते हुए उस घर शर्मा हाउस में घुसते हैं। वो घर काफ़ी पुराना था और सील्ड था, खून के धब्बे के निशान थे, लेकिन ये स्टोरी उन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। जानना उनको सिर्फ ये था कि ये जो घर है यहाँ कोई वास्तव में कोई इंसान रहता है या कोई भूत। ये घर वैसा ही था जैसा ही कोई फैमिली उसे छोड़कर गई थी। हर जगह धूल, सोफे पर कंबल रखा हुआ था और खाने के कुछ प्लेट थे जो सिंक में पड़े हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी और अजीब चीज़ ये है कि उस प्लेट में जो सिंक में पड़ी हुई थी उसमें कुछ मांस के टुकड़े थे जो कि बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे थे, जैसा किसी ने अभी उस प्लेट में कुछ खाया हो। ये तीनों लाइट सेटअप और कैमरा सब कुछ ऑन कर रहे होते हैं। तभी किरण अपना कैमरा ऑन करके किचन की तरफ जाती है। किचन में जाते ही उसे वही चीज़ दिखाई देती है, प्लेट में किसी का खाना। किरण इस चीज़ को रिकॉर्ड करती है और वापस से आकर उन दोनों को दिखाती है। तीनों अब किचन में मिलकर साथ में जाते हैं। जैसे ही किचन में पहुंचते हैं वहाँ उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती है
उन्हें ऐसा लगता है कि अभी पीछे से कोई गया। घर थोड़ा बड़ा था तो समझ में नहीं आया था कि किस रूम से आया किस रूम से गया, लेकिन इतना समझ आ गया था कि कुछ तो फील हुआ है। इन तीनों ने एक दूसरे से पूछा कि तुम्हें भी किसी की आवाज़ आई? तो सबका आंसर था हाँ। थोड़ी देर तक तीनों शांत थे, लेकिन वो चलने की आवाज़ आना बंद हो गई। तीनों को लगा कि अगर कुछ एक्चुअली होता तो सामने आ जाता, दिख जाता। इतने में वो जो लाइट्स तीनों ने लगाए थे एकदम से फ्यूज हो गए और बहुत तेज ब्लास्ट कर गए। सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए क्योंकि उनके पास अब और कोई लाइट नहीं थी। उनके मोबाइल की बैटरी बहुत कम हो चुकी थी। फिर तीनों ने अपने कैमरे का नाइट विजन फंक्शन ऑन कर दिया। जब रोहित अपना कैमरे को नाइट विजन में से देखता है तो उसे अचानक से जाता हुआ कोई दिखता है, कोई शेडो जैसा। वो बाकी के दो लोगों को बताए बिना उस शेडो को फॉलो करने लगता है। शेडो जहाँ जहाँ जाती है रोहित वहाँ वहाँ जाने लगता है। रोहित देखता है कि वो शेडो बेसमेंट के दरवाजे के अंदर घुस गई। दरवाजा लॉक था और उस दरवाजे पर कुछ मंत्र टाइप के धागा सा बना हुआ था। रोहित ये सब देखकर बाकी के दो लोगों को बुलाता है और बोलता है कि हम नीचे जाना चाहिए क्योंकि मैंने कैमरे में कुछ ऐसा देखा है जो उस बेसमेंट में गया है। किरण को ये सब सही नहीं लगा क्योंकि किरण भगवान और दानवों दोनों में मानती थी और वो मानती थी कि अगर इस ताले के ऊपर किसी मंत्र का धागा है तो वो नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन रोहित और गोपाल पूरे तरीके से नीचे जाना चाहते थे, लेकिन किरण की नहीं चली और वो तीनों नीचे जाते हैं। ताला तोड़कर जब वो नीचे जाते हैं तो बेसमेंट की दीवारों पर खरोंच के निशान होते हैं, ऐसे निशान जो नाखूनों जैसे प्रतीत होते हैं। गाइस, उन दीवारों पर जो भी लिखा हुआ था ना, वो सब नाखून से खरोंच कर लिखा हुआ था। जैसे ही वो तीनों बेसमेंट में पहुंचते हैं वो वहां पर रखी हुई चीजों को देखने लगते हैं। कोई किसी की डायरी को देख रहा होता है, कोई पुरानी चीजों को। और किरण के सामने एक शीशा होता है। वो जैसे ही उस शीशे को साफ करती है उसे अपनी आंखें उसमें दिखती हैं और वो आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं और वो डर जाती है और चिल्लाती है कि मेरी आंखें देखो काली हो रही हैं। और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, मानो उसके अंदर कोई आ गया हो। रोहित और गोपाल जल्दी से जाकर उसे देखते हैं और उसका चेहरा बहुत ही डरावना होने लगता है। इतने में उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, बहुत ही डरावनी आवाज़, और वो आवाज़ किसी औरत की नहीं बल्कि इंसान और मर्द की मिक्स आवाज़ होती है। और वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी और वो आवाज़ में वो बोलती है कि मेरा नाम पायल है और मुझे इंसान के मांस को खाना बहुत पसंद है। तुम में से कौन मेरा पहला खाना बनना चाहेगा? ये सुनते ही सब डर गए। गोपाल वहाँ से भागने लगा। रोहित बोला कि हम किरण को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, वो बीमार है या हो सकता है उसके अंदर कोई है, पता नहीं है इसका, उसकी हेल्प करते हैं। इतने में किरण गोपाल को पकड़ती है और उसके गले में अपना दांत गड़ा देती है और कस के ऊपर खींचती है। मांस का एक बड़ा सा लोथड़ा उसके गले से निकल जाता है और फिर वो उसे अब खाने लगती है। रोहित अब बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। और जब वो उठने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके पैर टूट चुका था। वो किरण से भीख मांगता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारे अंदर जो भी है या उसका मैंने क्या बिगाड़ा है, हम लोग तो बस एक्सप्लोर करने आए थे। तो गाइस, नॉर्मल भूत होता तो ठीक था, लेकिन ये भूत तो खुद ही पागल है। तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से टोटल 3 लाशें मिली उस घर से। उन लाशों को पहचानना बहुत ही मुश्किल था। आज तक उन्हें कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि वो सारे पार्ट्स खा लिए गए थे, क्योंकि उन लाशों के सारे पार्ट्स खा लिए गए थे। तो गाइस, कहानी तो यही बाहर आई है कि उस भूत ने खाया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक कैनिबलिज्म नाम की भी चीज़ होती है। कुछ कैनाबॉलिक लोग होते हैं, कुछ आदिवासी होते हैं कैनाबॉलिक, जो सिर्फ इंसान को ही खाते हैं, चाहे वो मरा हुआ इंसान हो या जिंदा। ये असली में होते हैं, आप इसके बारे में जाकर सर्च कर सकते हो। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी में किसी इंसान ने इन तीनों को खाया या किसी भूत ने? आप कमेंट में हमें इंसान या भूत लिखकर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। बाकी कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं हम अगली स्टोरी में। एक बहुत ही डरावनी स्टोरी पर काम चल रहा है जिसमें उस इंसान ने खुद हमें सब बताया है जो उसकी फैमिली के साथ हुआ था। जल्दी मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।